Welcome students. Today we are going to start our new topic. We will learn solving two equation in two variable by elimination method. This is from chapter 3, class 10 NCERT book. In order to solve by elimination method, there are दो इक्वेशन आपको दी हुई होंगी. There are two equation will be given to you. Either directly equations are given or some वर्ड प्रॉब्लम टाइप मीन्स कुछ वर्डों में आपका स्टेटमेंट दिया होगा जिस स्टेटमेंट से आपको एक्स और वाई दो वेरिएबल अज्यूम करके और अपने इक्वेशन बनानी है. और आपको हिंट दे दें, जो आपकी वर्ल्ड इक्वेशंस वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती हैं उनमें जो आपको कैलकुलेट करने को कहा जाता है उनमें दो चीजें आपको कैलकुलेट करने को पूछी जाएंगी. तो उसमें से एक को x मान लीजिए और दूसरी को y मान लीजिए. शुरुआत में जो उसका आंसर पूछा जा रहा है, जो आंसर में पूछा जा रहा है उसको एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लेते बेटा, है ना. और बाकी क्वेश्चन करने से आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप किसको x माने किसको y माने. लेकिन मैंने जनरल एक फॉर्मूला बता दिया, जनरल एक तरीका बता दिया जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका 95% प्रॉब्लम इसी तरीके की बेस्ड होती है ना. तो अब हम सॉल्व करें. सपोज कीजिए वर्ड प्रॉब्लम से हमने ये इक्वेशन बना ली और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं. और नाउ सपोज हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पे फोकस करना चाहते हैं इस वीडियो में, तो वो हम इसमें आपको सीधा इक्वेशन की फॉर्म लिख दी और इससे हम सॉल्व करेंगे. तो जब हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दो इक्वेशन दे रही होती हैं और उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने को कहा गया है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए. ये एक इक्वेशन है बेटा, है ना. इसमें देखिए पहला टर्म आपका x वाली टर्म है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हर टर्म में कांस्टेंट है, कोफिशिएंट होता है, ये s का कोफिशिएंट माना जाएगा. ये टर्म जो है 4 ये y का कोफिशिएंट मानी जाएगी. और ये आपका c, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, है ना. और दूसरी टर्म में कभी किसी बुक में ax प्लस by इक्वल टू c ऐसे भी दे रखा होता है, ठीक है. तो उसमें कोई नहीं, देखिए ये इस फॉर्म की हो गई, ये भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मानी जाती है, लेकिन इस फॉर्म में भी आपकी इक्वेशन को लिख देते हैं, ठीक है. अगर इसको और इसको कंपेयर ही करना है तो इसको प्लस ही इधर जाके माइनस सी लगा दीजिए, तो अब ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाती है, क्योंकि ये प्लस सी इधर है, इधर जाके ये माइनस सी हो गया. और तो अब ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, है ना. अब आपको इसको सीधा कंपैरिजन कर सकते हो कि ए और बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हो. अगर कभी कंपैरिजन वाली इक्वेशन आ जाए और पूछे ए बी सी क्या है. अब देखिए ये तो सिर्फ कांस्टेंट्स होते हैं, ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट्स होते हैं, ये मल्टीप्लायर्स होते हैं एक तरह से, है ना. तो 9 का है कांस्टेंट, लेकिन टर्म और कौन सी कही जाएगी, ये एक्स वाली टर्म कही जाएगी, है ना. क्योंकि एक्स आपने वेरिएबल है, जो वेरिएबल वाली टर्म है, वेरिएबल के नाम से जो है टर्म का नाम रखा जाता है. तो वेरिएबल क्या है इसमें x, तो ये वाली x वाली टर्म हो गई. वेरिएबल क्या है y, तो ये y वाली टर्म हो गई, ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है. इस तरह से समझ में आ गया आपको. सेकंड वाली इक्वेशन में भी 7x 3y और ये कांस्टेंट, मतलब ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म और ये आपकी कांस्टेंट टर्म, ठीक है बेटा. अब इन दोनों को देखने के बाद हम इसके नाम पे जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश का, कोई चीज को खत्म करना, एलिमिनेट करना, है ना. तो इस मेथड में भी हम किसी न किसी को एलिमिनेट करेंगे. और हमारे पास क्या है एलिमिनेट होने के लिए, हमारे पास सिर्फ टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए. तो एलिमिनेट हमारे ये हमारा चॉइस होता रहता है कि हम दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ये हमारी चॉइस है कि हम x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें. किसी को भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. एंड और आपका डिसीजन क्या होगा कि x को एलिमिनेट करूं या y को एलिमिनेट करूं. आपका डिसीजन इस चीज पर बेस होगा कि आपको सॉल्व करने में आसानी किस तरीके से हो रही है, ठीक है. तो पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आपको 2-3 प्रॉब्लम ऐसे करके बताएंगे जिसमें आपको लगेगा कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करने से आपका जो है क्वेश्चन जल्दी और इजीली हो जाता है, ठीक है. तो फिलहाल इसको देखते हैं. इसमें देखते हैं जनरल ये आइडिया लगाते हैं कि आपका सपोज कीजिए आपने
यू वांट टू एलिमिनेट क्या एलिमिनेट, बताओ। कोई एच मान लो आप कि आप एच को खत्म करना चाहते हो या वाई को। अगर वाई को करना चाहते हो तो पहले वाई को ले लो, कोई बात नहीं, किसी को भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हमने सपोज कीजिए डिसाइड कर लिया कि हमने वाई को एलिमिनेट करना है। जब वाई को एलिमिनेट करना है तो हमें देखना है कोई चीज एलिमिनेट किससे किया जाता है। देखो आपने एडिशन करा हुआ, एडिशन में तो जुड़ जाता है। एलिमिनेट कोई चीज किस में होती है, जब एक चीज दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और सब्ट्रैक्ट होके दोनों चीज खत्म कब होती है, जब दोनों बराबर होती हैं। तो इसका मतलब जिस चीज को हमें खत्म करना है उसको पहले हमें बराबर करना पड़ेगा, है ना। बराबर विद रेस्पेक्ट टू साइन, विद रेस्पेक्ट टू कोफिशिएंट, दोनों चीज में आपको बराबर करना पड़ेगा। अब जैसे y को है, आपको y एलिमिनेट करना आपने डिसाइड किया, x भी कर सकते थे, आपने y डिसाइड करा कि सर पहले y को करके दिखाओ। तो y में देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ -4 और दूसरी इक्वेशन में है -3, ठीक है। तो अगर हम इसके कोफिशिएंट बराबर कर दें, बराबर कैसे कर दें कि पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ कितना हो जाएगा -12, है ना। जो इसके एलसीएम होता है एक तरह से वो लिया जाता है, उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसको बराबर करने के लिए, एलसीएम पहुंचने के लिए वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो नंबर से इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं, और आपका फिर ये एलसीएम वाली टर्म इसकी कोफिशिएंट्स बन जाती है ना। जैसे 3 और 4 का क्या हुआ, 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12, है ना। अब ये 4 है, 4 को 12 कैसे करें, जब 12/4 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 12 करना है, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 12/3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका जो है कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे दोनों इक्वेशन के, है ना। तो मेन टारगेट हमारा यही रहता है, जो हमें नंबर एलिमिनेट कर रहा है उसके कोफिशिएंट्स का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, और फिर ये डिवाइड करके हम ये देखते हैं कि उसको किस चीज से मल्टीप्लाई करा जाए जिससे उसका कोफिशिएंट बराबर हो जाए, है ना। अब जब हमने मल्टीप्लाई करा 3 से, तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ आपका कैलकुलेशन तो हिसाब किताब तो यहाँ से हुआ, है ना, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन होगी, सिर्फ एक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो आपका एक टर्म नहीं होगी, मतलब पूरी इक्वेशन होगी। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 × 27x, है ना, और 3 4 -12y इज इक्वल टू 6000, है ना। ये आपकी इक्वेशन थर्ड मान लो, नई इक्वेशन आ गई जो मल्टीप्लाई करने के बाद है। ये 4 7 28x -12y इज इक्वल टू 8000, ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इस तरह से करने के बाद आपने जो है ये दोनों टर्म जो है बराबर y वाली जो आपने डिसाइड करा था वो टर्म बराबर हो चुकी हैं, ठीक है। अब जब बराबर हो चुकी हैं तो ये इस इक्वेशन में है, ये इस इक्वेशन में है, हमें एलिमिनेट करना है ना, मेथड ही एलिमिनेशन है। जो एलिमिनेट करना, खत्म करना है, खत्म किससे होता है, सब्ट्रैक्शन से। इसका मतलब ये इक्वेशन आपस में सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 3 - 4 कर देंगे अगर हम, तो देखते हैं क्या होता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 इक्वेशन आप इसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या मेथड होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये लिख लीजिए लाइन, फिर मैं क्योंकि यही सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊंगा ना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या मेथड होता है, अब आप नीचे वाली इक्वेशन जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साइन सारे उल्टे कर देते हैं, है ना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, पूरी इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो ये प्लस का है, जब कोई साइन नहीं लगा हुआ तो प्लस का माना जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस था, अज्यूम तो प्लस किया जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है।
ये सब्ट्रैक्टिंग लिखने के बाद आपने इस तरह के इसके साइन चेंज कर दिए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करना है। तो 27x और माइनस 28x कितना आएगा? -1x। ठीक है, -12y प्लस 12y, ये आपके एडिशन हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी स्टेप की वजह से इसका नाम पड़ा एलिमिनेशन, क्योंकि आपने एलिमिनेट कर दिया कोई वेरिएबल। इसके बाद देखिए -x इज इक्वल टू 6000 माइनस 8000, कितना बचा? -2000, है ना। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 तो 1 था, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 2000। ठीक है, तो एक वेरिएबल की आपका आंसर आ गया कि आपका x कितना आया? 2000 आया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे? ये वैल्यू जो आई आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, 1 में या 2 में, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दोगे तो आपके दूसरे वेरिएबल की, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, इस स्टेप के बाद आप क्या करोगे? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, वो भी आपकी चॉइस है, ये याद रखना 2000 है। इक्वेशन किस पे? 1 पे या 2 पे, ये भी आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी पे भी रख दो, दोनों का सेम आंसर आएगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि 1 पे रखते हैं, है ना। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, और x की वैल्यू कितनी आई थी? 2000, याद है सबको? 9 इंटू 2000 अपने x की वैल्यू रख दी, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, है ना। 9 टू 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब -4y इधर ही लिखा है तो ये आ जाएगा बेटा 2000, और इधर जाके माइनस हो जाएगा 2000 माइनस 18,000, ये आ जाएगा 16,000 माइनस के। ठीक है, फाइनली आपका क्या आया? -4y इज इक्वल टू -16,000, यह है बेटा। अब माइनस से माइनस गया, अब क्या बचा आपका? आपका बचा 4y इज इक्वल टू 16,000। तो y कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई में है, इधर दूसरी साइड जाती है इक्वल टू के डिवाइड में हो जाएगा, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4000, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? बाद में आप लिख दोगे सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2000, y इज इक्वल टू 4000, ये इसका आंसर आप लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये देख लेते हैं एक किस क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट, कौन सा टर्म एलिमिनेट करने में आपको आसानी रहती है, ये अभी बताते हैं ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। इसमें अगर आप क्या फैसला करोगे कि आपको x कॉमन एलिमिनेट करना चाहिए या y को एलिमिनेट करना चाहिए? इसमें देखो x का कोफिशिएंट 1 1 ऑलरेडी जो है 1 1 इक्वल है, तो इसने क्यों फिर y को इक्वल करके एक स्टेप आप बढ़ाते हो अपना? ठीक है, तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हमें कुछ कैलकुलेशन करने की, एलसीएम वाली कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 1 कोफिशिएंट बराबर दे रखा है, तो हम सीधा s को एलिमिनेट करने में हमारा फायदा है। तो s को एलिमिनेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 2, सिंपल आ गया। अब y आ गया, इसको x की वैल्यू में रख दीजिए, इक्वेशन की वैल्यू में रख दीजिए, तो x आ जाएगा। तो x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, तो x प्लस 8 बराबर 20, x बराबर 20 माइनस 8 बराबर 12, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया, y इज इक्वल टू 2, इसका ये सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो देखा इसमें आपने, आप अगर y को इक्वेट करना चाहते हैं तो फिर आपका जो हो तो जाएगा उससे भी, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो लेंथी हो जाएगी, और ये चीज एक्सपीरियंस से आती है कि आप कौन सा वेरिएबल लेके उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, एक और केस बताते हैं जो आपका नॉर्मली देखा जाता है। अब देखिए बेटा, ये दो इक्वेशन है आपकी, इन दोनों इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन देखिए, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका मतलब अगर हम एलसीएम वाली कैलकुलेशन करेंगे तो आपको चाहे x करो या y कैलकुलेट करो, y एलिमिनेट करने की कोशिश करो, आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी।
है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद देखो, जब इक्वेशन बराबर कर लेते हैं उसके बाद एक स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, है ना। उसके बाद माइनस करते हैं और फिर ऐड कर लेते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे ये वाली टर्म है, एक प्लस का है एक माइनस का है ना, तो इसमें आपको साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं। जब ये एक प्लस और एक माइनस होता है, एलसीएम की कैलकुलेशन करने के बाद अगर इनको डायरेक्टली ऐड कर दें फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली ऐड करके ये सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम की कैलकुलेशन तो दोनों में करनी पड़ेगी, एक्स को भी वाई को भी। आप देखिए, इसको 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और ये वाली इक्वेशन क्या आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, है ना। ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 6। एक तो ये चीज आई। दूसरी, अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपका फिर इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपकी बनेगी इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बढ़ेगी 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 और इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ये बनेगी 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब दोनों इन दोनों इक्वेशन को देखो और इन दोनों इक्वेशन को देखो। ठीक है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधा साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ये अगर दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हो तो y आपस में अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इनका साइन अलग अलग है। तो आपका एक स्टेप जो ये माइनस प्लस साइन चेंज करने का है, ये स्टेप इस वाले क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं, ये सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसको सीधा आपको ऐड करना पड़ेगा। 9 4 13x इज इक्वल टू 27, तो x बराबर 27 अपॉन 13, इसका सीधा आंसर आ गया। इसमें आप पहले जो है अपना ये माई साइन चेंज करोगे, उसके बाद इसको ऐड करोगे, तब ये एलिमिनेट होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 13। ठीक है, तो ये जो साइन चेंज करने वाला स्टेप है ये इसमें नहीं हो रहा, तो आपका एक स्टेप सेव हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके साइन जो है डिफरेंट है किसी एक वेरिएबल के, और उसका एलसीएम करके आपको आसानी से उसका जो है आप निकाल रख सकते, इक्वेट कर सकते हो उसके कोएफिशिएंट। तो जिनका साइन अपोजिट वाला है, ट्राई उसको ही करना चाहिए, जिससे आपका सीधा माइनस वाला जो स्टेप है वो बाईपास हो जाए, उसकी जरूरत ना पड़े। और अगर आपको सीधा जो ऑलरेडी इक्वल है कोएफिशिएंट, तो उसको तो आसान का है, उसको तो सीधा आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि आपके जो कोएफिशिएंट बराबर है, जैसे इस वाले में था कोएफिशिएंट बराबर है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट करना, कुछ मल्टीप्लाई एलसीएम लेने की वो स्टेप बच रहा है यहाँ पे। तो ये सब आपको एक्सपीरियंस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा कि किस प्रॉब्लम में आप कौन सा स्टेप बचा सकते हो, है ना, और कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करने से कौन सा स्टेप बचा सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज, अब आपका कोई भी हो जाएगा क्वेश्चन, दिस वाज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड। टिल देन मिलते हैं कोई एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।